अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि राउट्स क्या होता है। राउट्स वो जगह होता है जहां पर हम अपना CRUD ऑपरेशन करते हैं। राउट समझने के पहले हम ये देखते हैं कि आखिर जो ये वेब ऐप, वेब डेवलपमेंट का वर्ल्ड है, इसमें क्या होता है। मोर और लेस सबसे ज़्यादा जो चीज़ होता है वो होता है कि हम डेटा के साथ खेलते हैं, या हम डेटा को बनाते हैं, या हम डेटा को स्टोर करते हैं, या हम डेटा अपडेट करते हैं, या हम डेटा को डिलीट करते हैं। अक्सर यही काम होता है, हम डेटा के साथ खेलते रहते हैं। राउट जो होता है वो जगह होता है जहां पर हम डेटा को खेलते हैं, वो जगह होता है जहां पर हम अपना CRUD ऑपरेशन करते हैं। तो जो ये CRUD ऑपरेशन होता है ना, ये एक्रोनिम है C फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो अक्सर देखा जाए ना तो हम यही चार काम करते हैं, या तो हम डेटा को क्रिएट कर रहे होते हैं, या तो रीड कर रहे होते हैं, या तो अपडेट कर रहे होते हैं, या तो डिलीट कर रहे होते हैं। अब जो हमने स्कीमा बनाया था, तो ये हमारा स्कीमा रहा। इस स्कीमा में या तो हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, या उसको फेच करेंगे, या हम नया क्रिएट करेंगे, या तो फिर हम उसको अपडेट करेंगे। राउट्स पर ये तमाम काम होता है। तो अगर हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना है तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए जो हमारा लिखा हुआ है, अगर हमें उसे रीड करना है तो हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे। अगर हमें अपडेट करना है तो हम पुट रिक्वेस्ट करेंगे। अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने स्कीमा बनाया है उसके बेस पर राउट्स कैसे बनाएंगे। तो हम अपने टर्मिनल में आ चुके हैं। यहाँ पर हम एक राउट के लिए एक सेपरेट सा फाइल बना लेते हैं। तो routes.ts। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे राउटर को। तो हम बोलेंगे राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब हम उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं। तो राउटर, और ये राउटर को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के लिए एक गेट रिक्वेस्ट लिखेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। हम राउटर को बोलेंगे कि भाई राउटर डॉट गेट, कहाँ पर, तो प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। हम यहाँ बोल रहे हैं कि जब यूज़र प्रोडक्ट के रूट पर जाएगा तो आप मुझे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में एक ऑब्जेक्ट दे दीजिए। ऑब्जेक्ट हो गया एज 22 सपोज। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। ठीक है, अब हम अपने मेन फाइल में जाएंगे और यहाँ पर राउटर को इंपोर्ट कर लेंगे। आ गया राउटर इंपोर्ट। अब राउटर को यूज़ करने के लिए ना, हम इसको जो हमारा मेन API है इसमें हम बोलेंगे। तो हम बोलेंगे app.use, और कहाँ पर, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि तमाम जो हमारे राउटर्स होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि API के साथ काम करेगा ये। मतलब ये हो गया कि जब यूज़र इस राउट पर जाएगा तो उसके बाद उसे ये लिखना पड़ेगा, तब जाकर उसको डेटा मिलेगा। तो जो पहला हमारा गेट रिक्वेस्ट है, जो हमने ये लिखा है गेट रिक्वेस्ट, उसको हम चेक करते हैं कि वो हमें मिल रहा है कि नहीं। और API के अंदर हमने लिखा था प्रोडक्ट, यहाँ पर हमें ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली एक राउट बनाया जहां पर हमने गेट रिक्वेस्ट किया। इसी तरीके से अपना जो स्कीमा है, प्रोडक्ट के लिए हमने गेट रिक्वेस्ट किया, वैसे ही आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे अपडेट के लिए, फिर अपडेट पॉइंट्स के लिए, फिर आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आप पुट रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसी तरीके से राउट्स का क्रिएट होता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि बेसिक राउट्स हम कैसे करते हैं क्रिएट। अब आगे वीडियो में हम समझेंगे कि मिडिलवेयर क्या होता है, और जितना भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है इन सब का पूरा कंप्लीट राउट्स हम अगले वीडियो में करेंगे। ये मोटा मोटी मैं समझाने के लिए बनाया था ताकि आप बेसिक समझें राउट्स के बारे में। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड।